हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2022 और 11 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 अगस्त। तो आपका पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है। इसका शुरुआत आपका 2013 से हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्स वज्र प्रहार 2022 अभ्यास शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्स वज्र प्रहार 2022 अभ्यास शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो आपका भारत और अमेरिका के बीच एक्स वज्र प्रहार 2022 अभ्यास शुरू हुआ है। अब अमेरिका के साथ शुरू हुआ है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति आपका जो बिडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। उसके बाद अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने I2U2 समूह बनाया है। उसके बाद 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गांधीनगर। तो आपका गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह आपका 12वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया है? हाल ही में इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट कहां से लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम आपका SSLV था, जिसका लॉन्चिंग क्या हुआ, फेल हो गया। अब इसरो ने इसे लॉन्च किया, तो इसरो का स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना आपका 1969 में होता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में इसरो के हेड आपका एस सोमनाथ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुस्ताव पेट्रो को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? हाल ही में गुस्ताव पेट्रो को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोलंबिया। तो आपका गुस्ताव पेट्रो कोलंबिया की पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। अब कोलंबिया, तो कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? कोलंबिया की राजधानी आपका बगोटा है। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति आपका गुस्ताव पेट्रो बने हैं। उसके बाद कोलंबिया की करेंसी क्या है? तो कोलंबिया की करेंसी आपका कोलंबियन पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कौन सा राज्य रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगा? हाल ही में कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कौन सा राज्य रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो आपका कन्नड़ एक्टर पावर स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक राज्य आपका रत्न अवार्ड से सम्मानित करेगा।
अब कर्नाटक इसे सम्मानित करेगा। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी आपका बेंगलोर है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपका बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। उसके बाद भारत की अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलोर में शुरू हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया। उसके बाद डीआरडीओ ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इजराइल। तो आपका इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। अब इजराइल के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी आपका जेरूसलेम है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो इजराइल के राष्ट्रपति आपका आइजक हरजोग हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री आपका यायर लैपिड हैं। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो इजराइल की करेंसी आपका इजराइल शेकेल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिनेता। तो आपका प्रदीप पटवर्धन का निधन हुआ है, जो एक प्रसिद्ध मराठी अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। अब बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आपका सत्य नडेला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। तो आपका सिंगापुर के प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। अब सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर की राजधानी आपका सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लुंग है। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर की करेंसी आपका सिंगापुरी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए परवाज योजना शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए परवाज योजना शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो आपका जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए परवाज योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो आपका नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल आपका गुरमीत सिंह है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान देंगे, उत्तराखंड में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उसके बाद भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान
रानीखेत में स्थापित किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गगनजीत भुल्लर। तो आपका गगनजीत भुल्लर ने भारतीय गोल्फर हैं जो आपका मंदिरी इंडोनेशिया ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंदौली। तो आपका उत्तर प्रदेश में चंदौली में सब्जी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपका आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने किसे CFO नियुक्त किया है? हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने किसे CFO नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रमोद कुमार। तो आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने प्रमोद कुमार को CFO नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, VI के नए अध्यक्ष रविंदर टक्कर बने हैं। उसके बाद भारत पे ने नलिन नेगी को नए CFO के रूप में नामित किया। उसके बाद सुरेश N पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। उसके बाद यूनिट स्माइल फाइनेंस बैंक ने के MD एंड CEO के रूप में इंद्रजीत कैमेत्रो को नियुक्त किया गया है। उसके बाद आपका भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में अगस्ता तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। उसके बाद रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको यह प्रश्न होमवर्क में दिया था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित की है? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पोखरण। तो आपका भारतीय वायुसेना ने पोखरण में आपका वायु शक्ति अभ्यास 2022 आयोजित किए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर दें। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।